ये बता देना चाहता हूं चालबाज के लिए असल में हम क्यों बात ये कर रहे हैं, ये आपके सामने में रखना चाहता हूं। आपको इसमें खास तौर से देखना पड़ेगा ये किरदार, अमेरिका, रूस, चीन, नेटो, यूक्रेन, ये आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है, क्या वो चालबाज है? रूस की भूमिका क्या है, क्या वो चालबाज है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या उसने भी एक जगह चालबाजी दिखाई है? चीन ने क्या किया है और उसकी चालबाजी क्यों? और G20 में कैसे ये सामने खुलकर आ रहा है कि वाकई एक चालबाजी थी? नेटो ने क्या किया है, क्या कहा है और कैसे वो चालबाजी हो सकता है? यूक्रेन कैसे चालबाजी उसकी भी है, कितनी चालबाजी है, ये आपके सामने अब रखने की कोशिश करता हूं। यूक्रेन को नेटो में आने के लिए उकसाया किसने? पहले अमेरिका का झंडा है ना उधर, उससे मैं बात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका यूक्रेन को नेटो में आने के लिए उकसाया और वहां तक ले गए जहां वो युद्ध में ही चला गया। अब देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन को घातक हथियार अभी तक दिए जा रहे हैं। आखिरी यूक्रेनियन जब तक लड़ेगा हम देते रहेंगे, ये भी कह दिया गया है। दुकानदारी है या ये किसी कॉज के लिए इतना बड़ा कंसर्न है, वो आप जानिए। ताइवान जाकर चीन से तनाव को और ज्यादा बढ़ाया, एक के बाद एक डेलीगेशन से एक के बाद एक लीडर्स भेजे गए, तब तक भेजे गए जब तक ताइवान को यह नहीं लगा 25 फाइटर एयरक्राफ्ट एक दिन में होवर करके जाते थे। आप जानते थे मीडियन लाइन को क्रॉस करके वहां पर जंगी बेड़े जा रहे थे। यह स्थिति जब कर दी गई, वहां पर कुल मिलाकर अब वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? और बाइडेन वहां पर आकर एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि अब अभी लगता नहीं है कि ताइवान पर चाइना हमला करेगा। वैसे हम बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से यह क्यों कहा जा रहा है? चाइना का स्पोक्स पर्सन तो अमेरिका है नहीं, फिर उसने स्टेटमेंट क्यों दिया? आप देखिए जरा, नेटो में यूक्रेन की एंट्री का विरोध, रशिया पर आ जाइए। रशिया ने क्या किया? नेटो की एंट्री का विरोध। नेटो सब जगह हो गया कि आपने यूक्रेन को रोका, उधर फिनलैंड और स्वीडन भी कहने लगे हम भी हाथ ऊपर किए हुए, हमको भी अंदर कीजिए। यूक्रेन में ऑपरेशन के नाम पर बमबारी की गई और अब यह बमबारी तमाम शहरों को एक के बाद एक कब्रगाह बनाती जा रही है और पूरी दुनिया में रूस की इस बारे में आलोचना भी हो रहे हैं, क्योंकि वहां से आप जानते हैं बूचा और खार्किव जैसी वो खबरें आई जहां बताया गया कि लोगों को सीधे गन पॉइंट पर लेकर मार दिया गया, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए, वो लोग असल में लड़ भी नहीं रहे थे और उसके बाद उनकी कब्रगाह बना दी गई। ये रशिया, पावर हाउस उड़ाकर बिजली संकट पैदा किया गया और इस तरीके से यूक्रेन का कहना यह है कि उन्होंने एक तरीके से टेररिस्ट का काम किया है। अब जरा चीन पर आ जाइए। चीन पर क्या किया? ताइवान पर लगातार दावे करके यूनिफाई करेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे करेंगे, ऐसे नहीं होगा तो प्रेशर से करेंगे। साउथ चाइना सी में दादागिरी पर उतरा, पूरे साउथ चाइना सी को एक तरीके से अपनी बपौती और अपना हिस्सा बताने के लिए। अब देखिए, ये जो चाइना कर रहा है, इसमें विस्तारवाद की नीति उसका हमेशा सेंट्रल पॉइंट रहा है। वो इधर हिंदुस्तान की तरफ देख लीजिए, आप उधर देख लीजिए, ताइवान की तरफ देख लीजिए, जितने पड़ोसी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और ये खास तौर से तब बढ़ जाता है जब वहां एक बार फिर से आप जानते हैं CCP की वो बैठक होने वाली होती है जिसमें तय किया जाने वाला होता है कि फिर से कुर्सी किसके पास जाने वाली है, प्रेसिडेंट की। यहां देखिए, दूसरे देशों को कर्ज के जाल में लगातार फंसा ही रहा है वो। ये सब जो चलता है, ये सब चालबाजियां हैं, लेकिन ये चालबाजियां किसी एक समय में बहुत ऊपर जाती हैं, स्पाइक करती हैं और अचानक नीचे आती हैं। वो समय वही बताएगा आपको कि ये चालबाजी और उसका मकसद और उसका मोटिव क्या है। अब जरा इधर आ जाइए। रूसी बॉर्डर के पास गतिविधियां बढ़ाई नेटो ने, घातक हथियार लगातार दिए गए और अब तक ये कहा जा रहा है कि रूस को हल्के में मत लेना। मतलब ये जिसकी तरफ आशीष इशारा कर रहे थे, दुकानदारी चलती रहे, हथियार जाते रहे और नेटो जिसका औचित्य, जिसका एग्जिस्टेंस इस बात के लिए है कि वहां पर किसी न किसी तरीके की क्राइसिस बनी रहे, जिसको मैनेज करने के लिए नेटो वहां पर रहे, वो कहीं पर कोई कसर छोड़ नहीं रहा। अब अगर ये इनकी भूमिकाएं रहीं और ये स्थितियां रहीं, यूक्रेन जरा देखिए, नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा रहा, जिद में उसने अपने शहर का क्या हाल करा लिया, पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता रहा। और यहां आप देख रहे हैं रूस की सीमा को नुकसान पहुंचाने की मंशा तक उसने दिखाई, बेलगोरोद तक जाकर हमला किया। मतलब केवल डिफेंड नहीं किया, ये तक दिखा दिया कि हम आपके यहां भी हमला करने की स्थिति बना सकते हैं। ये जो हुआ है, यहां से चाल के आपको इशारे मिल रहे हैं, लेकिन इन इशारों को और मैग्निफाइड तरीके से आपको समझना है और क्लियर कट समझना है तो आपको आगे जरा आड़ी में बने रहना होगा।